दोपहर के लिए पालंग साग का सब्जी बनेगा, तो इस वजह से उस तरफ जो जाड़ा वाला पालंग साग था तो वही हम लेंगे, इस तरफ का लेंगे नहीं। उस तरफ प्याज वगैरह सारा कुछ अभी खाने लायक हो चुका है। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं, तो चलो। इस तरफ हमारा फूल गोभी भी खाने लायक हो चुका है, तो इस वजह से 2 फूल गोभी भी हम लेके जाएंगे। उसके साथ थोड़ा बहुत साग जो है वो उसको भी लेके जाएंगे। दोपहर के लंच का प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी बनेगा वो तो हमें पता नहीं। और पापा भी अभी गए हैं बाजार, तो आने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं क्या क्या लेके आने वाले हैं पापा। आज दोपहर का लंच के लिए फ़िश तो बनेगा नहीं, क्योंकि आज फुल वेज आइटम बनेगा सारा कुछ। तो इस वजह से पापा भी गए थे बाज़ार और वहाँ से अच्छे वाला फ़िश मिला, तो इस वजह से फ़िश लेके आए हैं। यहाँ है सिर्फ जो छोटे छोटे वाला फ़िश है, इसको क्लीन करना पड़ेगा और इसको भी हम फ्रोज़न कर मतलब फ्रिज में रख देंगे, तो ये अच्छे से रह भी जाएगा, फिर कल बनाएंगे। तो चलो, और आज सब्ज़ी क्या बन रहा है आप लोगों को दिखाते हैं। रात के लिए इस तरफ हमने चना, पनीर के लिए चना भिगो के रखा है और पनीर को रेडी करके फ्रिज में स्टोर कर दिया है, अच्छे से वो बैठ जाएगा। दोपहर के लिए बहुत ही हल्का बनेगा। दोपहर में बनेगा आज साग फ्राई। उसके साथ इस तरफ क्या क्या है दिखाते हैं। इस तरफ होगा आलू सीम जो चोखा बनेगा वो, बैंगन फ्राई और उसके साथ पालंग साग का सब्जी। तो चलो इस तरफ मम्मा हैंडल कर ले, और उस तरफ अभी जो पूजा का जो भी कुछ सामान वगैरह है वो सारा कुछ आ चुका है, तो उसको हम हैंडल करेंगे। उससे पहले हम नहा धो के फ्रेश हो जाए, उसके बाद आप लोगों के साथ दिखाते हैं। तो अभी नहा धो के हम फ्रेश हो गए हैं, अभी आए हैं थोड़ा बहुत भगवान के पूजा के लिए फूल वगैरह सारा कुछ लेके आने के लिए। उस तरफ मम्मा काम वगैरह कर रही है, तो इस तरफ का काम हमने सोचा तो चलो आज हम ही करते हैं। सुबह सुबह धूप भी निकल गया है, और ये जो है मतलब सुबह के टाइम जब धूप लगता है ना ठंड में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नहाने के बाद तो और भी अच्छा लगता है। तो चलो क्या क्या हम ले रहे हैं आप लोगों को दिखाते हैं। अभी मम्मा तो दोपहर के लंच का प्रिपरेशन रेडी कर रही है जैसा बोला था। तो इस तरह फ्लावर्स वगैरह जो कुछ भी हम सारा कुछ अभी तोड़ के रख देंगे भगवान के पूजा के लिए। ये जो फूल है मतलब वाइट वाला और येलो वाला, मूले का फूल, और उसके साथ है अभी सरसों का फूल, ये मैंडेटरी लगता ही है। इसको बहुत लोग बाइट पूजा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ मकर संक्रांति का पूजा भी बोल सकते हो। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी का एक पूजा होता है, ये मैंडेटरी होता है। बंगाली लोगों का क्या है, सारा साल ही पूजा एक के बाद एक रहता ही रहता है। तो इसलिए आप लोगों के साथ बात करते करते ऑलमोस्ट हमने बहुत ज़्यादा तोड़ लिया है। हमारे यहाँ मूला का फूल जो था वही हुआ था 2-3 जगह में, तो इस वजह से बहुत लोगों ने बहुत सारा तोड़ के लेके आए, तो इसलिए हमने भी फटाफट थोड़ा बहुत तोड़ लिया। ये नहीं मिलेगा तो पूजा अनकम्प्लीट रह जाएगा, ऐसा ही कुछ। फूल वगैरह तोड़ने के बाद अभी हम भगवान का जो पूजा के लिए जो भी सारा कुछ लगेगा वो जुगाड़ में लग गए हैं। इस तरह चावल वगैरह सारा कुछ लग के रख दिया है, मतलब उसमें आलू वगैरह और भी थोड़ा बहुत डालना पड़ेगा, तो इसलिए इस तरफ हम जो है इसको चावल का जो आटा होता है, मतलब चावल को भिगो के उसके बाद अच्छे से सिलबट्टे में पीस के उसका जो एक घोल जैसा है उसको रेडी कर लेते हैं। इससे हम सारा कुछ जो फ्लावर्स वगैरह भगवान के लिए वो सारा कुछ रेडी करेंगे। भगवान का जो प्रसाद के लिए सारा कुछ जो होगा फ्रूट्स वगैरह उसको हमने यहाँ रेडी कर लिया है। बहुत लोग 4-5 फ्रूट से भी काम चला लेते हैं, लेकिन क्या हुआ पापा 2-4 करके लेके ही आ गए। बहुत ज़्यादा हो गया इसमें, अभी तक गन्ना जो है ना वो भी अभी तक आया नहीं, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा ऐसा है। इसलिए इस तरफ जो फ्लावर्स वगैरह है इसको सारा निकाल के, और इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को हमें पता नहीं, मतलब जो खेत में होता है ना, खेत भगवान, तो उस वहाँ से लेके आने के बाद उसके बाद उसका जो है उसमें फ्लावर्स वगैरह सारा कुछ डाल के एक ऐसे रिचुअल्स के लिए बनाया जाता है। फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ तो हमने रख दिया है। भगवान का अल्पिना जिसको बोलते हैं, रंगोली भी बोल सकते हो। रंगोली अलग एक चीज़ होता है, उसको अच्छे से स्प्रेड करके बनाया जाता है, लेकिन ये जो एक आर्ट, एक कला होता है बंगाली लोगों का, ये मतलब अग्रहायण और पौष जो महीना होता है ना उसमें ये जो पूजा होता है, इसमें हर साल सभी के घर में होता ही है और फुल वेज खाया जाता है। तो इसलिए इस तरफ तो हमने ऐसे लगा दिया है, ये सूखने के बाद बहुत अच्छे से खिल के आ जाएगा। इस तरफ थोड़ा बहुत अभी सूख गया है, तो इसलिए अभी इसका मतलब सारा कुछ खिल के दिख रहा है। इस तरफ अभी तक सूखा नहीं है। हमने अलग अलग जैसे ट्राई तो किया था, कैसे कितना अच्छा कितना खास आ रहा है मुझे तो पता नहीं। तो चलो उस तरफ का काम आप लोगों को दिखाते हैं। बेबी खाएगी अभी थोड़ा बहुत मतलब वेजीज़ वगैरह, तो इस वजह से वेजीज़ और थोड़ा फ़िश उसको दिया जाता है। 2-4 चावल भी कभी कभार दिया जाता है, तो उसकी क्या रेडी कर रही थी। तो इस तरफ हमारा भी लंच का प्रिपरेशन तो डन हो ही चुका है। आज फुल वेज है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत इसी से हम काम चला लेंगे। मतलब आलू सीम चोखा, साग फ्राई, बैंगन फ्राई, जो बड़ी होता है हमारे घर में दिया जाता है उसी को भी फ्राई। और इस तरफ ये जो सब्ज़ी है ये गर्मा गर्म अभी उतार के लेके आई है, वो पालंग साग का जिसने बोला था। दोपहर लंच कंप्लीट करके हम बैठे ही थे, भगवान का पूजा वगैरह सारा कुछ कंप्लीट करवा दिया था, क्योंकि पापा और मम्मी गई थी अभी बाज़ार, मतलब मार्केट गई थी, वहाँ से थोड़ा बहुत अभी ये जो वेज है ये वेज केक लेके आई थी, थोड़ा हमने खाया।
बाकी जो है उसको फ्रिज में स्टोर करने के लिए रखने वाले हैं। देख सकते हो फ्रिज में थोड़ा थोड़ा करके मतलब सारा कुछ ही थोड़ा थोड़ा करके ऐसे जमा होता ही रहता है। फ्रिज हो तो इसका एक ऐसे मतलब प्रॉब्लम भी होता है और इसके साथ एक फ़ायदा भी होता है। सारा कुछ आप बहुत दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो और मतलब इसका फ़ायदा यही है। नहीं तो और एक क्या चीज़ है, इसको हम स्टोर करके रख तो देते हैं लेकिन कब खाएंगे ये ख़राब हो जाएंगे ना, ऐसे भी होता है। शरीर के लिए बहुत हार्मफुल भी होता है लेकिन फिर भी। तो ये शूज़ भी लेके आई थी मम्मा अपने लिए, मतलब जूता, शूज़ नहीं, सैंडल लेके आई थी मम्मा खुद के लिए। तो अभी रात के लिए और मकर संक्रांति के लिए स्पेशली खाया जाता है। तो ये सभी के घर में आज के दिन बनेगा ही। उसको हम गन्ने के जो गुड़ होता है ना उससे भी खाते हैं, नहीं तो जो पेड़ से मतलब खजूर जो पेड़ होता है ना उसी का रस से जो ये गुड़ बनता है उससे खाया जाता है। तो चलो हमने तो दोनों ही ट्राई किया है और नारियल का भी बन रहा था तो इसलिए ये दाल का और वो सब्ज़ी का। लेकिन इससे भी ज़्यादा ये वाला मज़ा आ जाता है दूध में, मतलब दूध जो होता है ना दूध में ये बनाया जाता है पूरा डिप करके। तो आज का वीडियो यहाँ एंड करते हैं। बाय बाय, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो और व्लॉग। गुड नाइट।